हजारों साल पहले एक स्त्री का कटा हुआ सिर अलकनंदा नदी में बहते हुए आ रहा था। वह कटा हुआ सिर रंग बिरंगी रोशनियों से चमक रहा था। तभी वह कटा हुआ सिर श्रीनगर के पास कलियासोर नाम की जगह पर एक चट्टान पर आकर अटक जाता है, जिसे वहाँ एक कपड़े धो रहा धोबी देख लेता है। तभी उस कटे हुए सिर से एक दिव्य आवाज़ निकलती है कि मुझे आगे बहने से रोको। वह धोबी उसे कन्या समझ के बचाने जाता है, लेकिन नदी का उफान देखकर वह घबरा जाता है। तभी वह दिव्य शक्ति फिर से आवाज़ लगाती है कि तू जहाँ जहाँ कदम रखेगा मैं उस स्थान को सीढ़ी में बदल दूंगी। इसके बाद वह व्यक्ति जिस जिस स्थान में कदम रखता है वह स्थान सीढ़ी में बदल जाता है और वह धोबी उस कन्या के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो कन्या को उठाता है तो वह डर जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ कन्या का सिर होता है, धड़ नहीं। उस धोबी को भयभीत देखकर उस सिर से फिर से आवाज़ आती है कि घबराओ मत, क्योंकि मैं देवी रूप में हूँ। मुझे किसी पवित्र स्थान पर एक शिला के रूप में स्थापित कर दे। वह व्यक्ति सेम वैसा ही करता है और वही कटा हुआ सिर आज के समय बन जाता है माँ धारी देवी का मंदिर। धारी देवी मंदिर की स्थापना द्वापर युग के समय की बताते हैं। जहाँ श्रीनगर में इनका सिर स्थित है, वहीं इनका निचला भाग उत्तराखंड के कालीमठ मंदिर में स्थित है। यह मंदिर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। धारी देवी माँ काली का ही एक रूप है, जिसे हम धारी देवी के नाम से जानते हैं। धारी देवी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ धारी देवी ने उत्तराखंड के 4 धामों को धारण करके रखा है। उत्तराखंड के इन्हीं 4 धामों की रक्षा माँ धारी देवी ही करती है, इसलिए इन्हें 4 धामों को धारण करने वाली माँ धारी के नाम से बुलाया जाता है। धारी देवी माता के लिए एक रहस्य इस बात के लिए कहा जाता है कि माँ एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। जैसे सुबह के समय इनका रूप एक कन्या के समान कोमल और चंचल दिखता है, वहीं दिन आते आते इनका रूप एक युवती यानी औरत की तरह प्रतीत होता है और शाम के आते आते एक बुजुर्ग महिला की तरह इनका रूप दिखाई देता है। धारी देवी माता का ऐसे बदलने वाले रूप को आप साधारण तरीके से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको मन की शक्ति चाहिए, श्रद्धाभाव चाहिए, तब जाकर आपको माँ धारी देवी अपने 3 रूप के दर्शन देती है। जब आप माँ धारी देवी के 3 रूपों के दर्शन कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होती है। पास्ट में भी कई लोगों की मनोकामनाएं माँ धारी देवी के आशीर्वाद से ही हुई है। आपको बता दें कि धारी देवी माता साक्षात काली का ही एक देवी रूप है, जिनको धरती पर आने की कई सारी कहानियां हैं। जहां पर को धारी देवी की मूर्ति है, उनके ठीक बगल में भैरव देवता की भी मूर्ति है और भैरव देवता के ठीक बगल में क्षेत्रपाल देवता की भी प्रतिमा है। धारी देवी माता की शक्ति का अनादर करने का परिणाम उत्तराखंड के लोगों ने काफ़ी बार झेला है। यदि हम 2013 के केदारनाथ आपदा की बात करें तो इस आपदा का श्रेय माँ धारी देवी के ही गुस्से को दिया जाता है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। 5:10 पर भयंकर मतलब पानी आ गया तो सबने कहा बच जाओ। हम ऊपर भागे तो एक पत्थर में खड़े हो गए तो उसके बाद हमने देखा तो नीचे स्थिति भयंकर हो गई। पूरा गया पूरा 16 जून 2013 की बात है, जब उत्तराखंड के श्रीनगर में हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए धारी देवी माता की मूर्ति को हटाया गया। उस समय केदारनाथ के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का मौसम साफ था, कहीं कोई आपदा का सवाल ही नहीं बनता था। लेकिन धारी देवी माता की मूर्ति को हटाने के करीब कुछ घंटे के बाद ही केदारनाथ में उसी दिन ऐसी तबाही आई, जिस तबाही का मंजर अभी आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि उस समय श्रीनगर के लोगों ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था और धारी देवी की प्रतिमा को न हटाने की भी मांग करी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मां धारी देवी की प्रतिमा को यहाँ से हटाया गया
जिसका अंजाम कई लोगों ने झेला। उस समय केदारनाथ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई अन्य इलाकों में भी तबाही मची थी। तब माँ धारी देवी इस देश के नास्तिक लोगों को समझाना चाहती थी कि उत्तराखंड के हिमालय और नदियों को ना छुआ जाए, वरना आने वाले समय में उत्तराखंड का डेवलपमेंट ही प्रलय का कारण बनेगा। और इसके बाद ऐसा सैलाब आया जिसमें पूरी इंसानियत त्राहिमाम कर उठी। रुद्रप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक सब कुछ सैलाब में बहता चला गया। और धारी गांव की आस्था कहती है कि उस दिन बांध बनाने के लिए धारी मां की मूर्ति को उनकी जगह से हटाया गया था। हमने जो है अपलिफ्ट करना हमारी मजबूरी बन गई थी, लेकिन जिस दिन अपलिफ्ट हुआ 7:31 पे अपलिफ्ट हुआ शाम को, और 9:13 पे जो है केदारनाथ पे आपदा आ गई थी। केदारनाथ प्रलय हो गया था। तो आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि माँ धारी देवी का प्रलय था। कुछ लोग दावा करते हैं कि तभी से धारी देवी पहाड़ ही नहीं, चारों धामों की रक्षा करती आ रही हैं। आज भारी भरकम टनल्स, रेलवे लाइन और डैम्स के बन जाने से जोशीमठ का कितना बुरा हाल हुआ है ये आप लोग समझ सकते हैं। रिटायरमेंट भी आया, पूरी अपनी जिंदगी की कमाई इस मकान में लगाई, लेकिन मकान का ये हाल हो गया। ये आपके सामने सारा दिख रहा है। हम लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, बर्फ का टाइम है इस टाइम। रात 12 बजे 1 बजे जब दीवारों पे आवाज आ रही है तो हम पूरे घर से बाहर निकल के बाहर रह रहे हैं इतनी कड़ाके की ठंड में, और अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। धारी देवी माँ की शक्ति कितनी प्रचंड है कि आज से करीब 300 साल पहले गढ़वाल के राजा माँ धारी देवी को हर साल भेंट भेजा करते थे, जिनकी भेंट अभी भी माँ धारी देवी के संग्रहालय में स्थित है। भारत के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग भी माँ धारी देवी के मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि धारी देवी का रूप बहुत गुस्सैल और डरावना है, लेकिन इनके दर्शन मात्र से ही आपको आजीवन भर किसी भी भूत प्रेत से फिर डर नहीं लगता है, क्योंकि माँ धारी देवी को देखकर भूतों की भी पैंट गीली हो जाती है। धारी देवी का मंदिर कुछ समय पहले ऐसा था, जिसे टूरिज्म को देखते हुए अब धारी देवी मंदिर को नया रूप दे दिया है, जिसे अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, धारी देवी मंदिर आप जरूर जाइए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जैसे ही केदारनाथ और बद्रीनाथ मानव जिंदगी में जरूर जाना चाहिए, ठीक वैसे ही धारी देवी मंदिर का भी दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि माँ धारी देवी ने ही तो चारों धामों को धारण किया है। धारी देवी माता की सिर्फ एक झलक आपके जीवन में उद्धार करेगी और आपको आजीवन भर किसी भी भूत प्रेत या डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। धारी देवी मंदिर तक पहुंचना बहुत आसान है। आपको सबसे पहले उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग आप हरिद्वार से भी जा सकते हैं, जहां रुद्रप्रयाग के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कल्यासोर नाम की जगह में आकर आप किसी से भी धारी देवी मंदिर पूछ सकते हैं, और आपको रोड के किनारे अलकनंदा नदी के ऊपर माँ धारी देवी का मंदिर दिख जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि माँ धारी देवी की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ धारी अवश्य लिखिए।